दिल में एहसास मैथ सीखने का जगाओ तो सही, दिल में एहसास मैथ सीखने का जगाओ तो सही, फिर सीख जाओगे मैथमेटिक्स एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को अपनाओ तो सही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। 2011 और 2021 में आ चुका ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो आइए हम लोग LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव कर देते हैं, π/2 लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए LHS क्या है आपके पास। LHS है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। बताइए यहाँ से यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, धीरे धीरे वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बताइए। तो साइन इनवर्स x, तो x कितना है 4/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जबर कितना है 5/13 का होल स्क्वायर, फिर है प्लस y, तो 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है 4/5 का होल स्क्वायर। आप प्लस का क्या इन दोनों में फॉर्मूला लगाए, आपके पास बचा हुआ है साइन इनवर्स 16/65। कौन सा फॉर्मूला आप यूज किए तो लिख लीजिए बगल में, चूँकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज किए, ठीक है, सब लोग आप लोग जान रहे हैं। अब बताइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसमें। तो बताइए क्या होने जा रहा है। तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू रूट अंडर एलसीएम लीजिए 5 का स्क्वायर, चलिए 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस 5/13 इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। प्लस में क्या चलते आ रहा है साइन इनवर्स 16/65। अब बताइए पुनः हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65। तो बताइए 12 चौके कितना हो जाएगा 48 और 5 दिया 15, एलसीएम लिए। फिर आइए प्लस का साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 16/65, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 63 कितना हो गया 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना है π/2 ना। तो पुनः यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। जो मंद बुद्धि के स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे, पुनः साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जो स्टूडेंट तेज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर दिमाग लगाएगा, मतलब सामान्य सोच से एक आध कदम आगे आकर के सोचेगा। क्या सोचेगा कि सर हमको π/2 लाना है। तो π/2 तभी आएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस इसको हम कॉस इनवर्स कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, कहीं इसी का कॉस इनवर्स यहाँ आ जाए तो क्या होगा, काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा कि तुरंत आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसमें कन्वर्जन लगा करके कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि रिजल्ट सामने है कि हमको π/2 प्रूफ करना है। तो पक्का है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आएगा। ऐसा आप जरूर करके देखिएगा, जब कभी भी आर्गूमेंट में यहाँ के h जब कभी भी सेम हो और दोनों में साइन इनवर्स लगा हो या दोनों में कॉस इनवर्स लगा हो, तो एक को कन्वर्ट करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा करने से आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट
सेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन इनवर्स ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए कॉस इनवर्स हम लोग क्या लिखेंगे, b बाई एच ना। तो एच तो आपके पास मालूम है 65, b निकालना है तो b कैसे निकालते हैं, एच का स्क्वायर रूट अंडर एच का स्क्वायर मतलब क्या 65 का स्क्वायर अब माइनस आएगा 3 अब बाय कितना 65। ठीक है, अब इसका वर्गमूल करके देखिए तो यह 63 का ही स्क्वायर आएगा। आप करके इनवर्स 63 बाई 65 प्लस कॉस इनवर्स कितना जाएगा 63 बाई 65। तो आप बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है। और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन क्या हुआ बन गया। 2011 में आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। लेकिन अब जो पैटर्न चला है उसमें कोई मार्क्स 2 मार्क्स में भी रहता है, तो ये 2 मार्क्स में पूछ दिया। इसे ये 2 मार्क्स लायक क्वेश्चन है नहीं, 5 मार्क्स लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कहना मुश्किल है कब कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा कितना मार्क्स में आएगा, इसलिए आपको मार्क्स नहीं देखना है, सब्जेक्टिव के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए उसी में या के साथ ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस दोनों में जो आपका मन करता उसको आप बना सकते थे, ठीक है ना। तो भाई हम लोग या वाली क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85 हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए इतना हम कुछ नहीं जाना है सर, इतना जरूर जाना है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं। जब आप साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइएगा तो साइन इनवर्स में आपका आंसर आएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स हम लोग किस में प्रवेश कर जाएंगे, कॉस इनवर्स में प्रवेश कर जाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन बन गया, सिर्फ कैलकुलेशन होगा, बस कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। तो बताइए हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17। बताइए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है सर। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब क्या 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ना, मतलब दिस का स्क्वायर। तो 8/17 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस अब क्या लिखते हैं वाई, तो वाई जब क्या है 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आप यूज किए, तो फॉर्मूला यूज किए, लिख लीजिए बगल में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब आप लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। बताइए ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। अब बताइए सिंप्लीफिकेशन करना है, अब हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है। तो बताइएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर एलसीएम लेंगे तो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289। 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289, 7 49 हो गया कितना 4 और 7 दूनी 14 4 18, हाथ में रहा 1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 289, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर 289 है, नहीं तो अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, फिर आइए माइनस 8/17 रूट अंडर एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो 25 माइनस 3 तिया 9, ठीक। अब इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इंटू 289 में 64 को घटाइए तो 9 में से 4 गया हो गया 5, 8 में से 6 गया तो हो गया 2, आई कितना हो गया 2 बाई 289, इसका क्या है स्क्वायर रूट। फिर आइए माइनस 8/17 और रूट अंडर 25 में से 9 जाएगा तो 16 बाई कितना आ गया 25। बताइए देख रहे हैं जोड़ घटाव हो रहा है, ठीक है।
तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 15 और 289 का 17, मतलब इस रूट का वैल्यू कितना हो गया 15/17। फिर आइए माइनस 8/17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 17×5 = 85। तो बताइए 15×3 = 45 माइनस 8×32, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स बताइए 5 में से 2 गया कितना 3 और 4 में से 3 गया 1, 13/85। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इतना बराबर निकाले तो साइन इनवर्स 13/85 आया, जबकि हमको निकालना क्या है कॉस इनवर्स 84/85, यही ना प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग करते हैं आप साइन इनवर्स से किस में चले जाएंगे कॉस इनवर्स माना, तो कॉस इनवर्स क्या B/H0, एच तो आपके पास 85 है, अब B निकालना है तो B कैसे निकालते हैं √H² मतलब 85 का स्क्वायर माइनस P² तो P कितना है 13 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस इनवर्स बताइए √85 का स्क्वायर करते हैं 25 हाथ में कितना रह गया 2, 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80, 80 2 82, 82 2 हाथ में रह गया 8, 8 × 64 64 8 कितना हो गया 64 8, 64 6 70 और 2 72 कितना हो गया 72, 72 से 25 माइनस 13 13 कितना होता है 169 अब /85, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स घटाइए 15 में से 9 गया तो कितना आ गया 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 1, फिर 11 में से 6 गया 5, 1 में से 1 आया घट गया तो कितना आ गया 0, यहाँ से 7 अब बाई कितना 85, इसमें रूट है। चलिए अब दिस इज इक्वल टू इसका रूट निकालना है कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 70 56 पक्का है किसका होगा 84 का ही स्क्वायर होगा, 84 का ही क्या होगा स्क्वायर होगा। कैसे तो करके देख लीजिए चूँकि 84 का होल स्क्वायर आप करके देखिए 4 चौके 16 हाथ में कितना बचा 1, 8 चौके 32 अब 32 दूनी 64, 32 दूनी कितना हो गया 64 और 64 1 65, 65 का 5 हाथ में कितना रह गया 6, 8 8 64 64 6 कितना हो गया 64 6 कितना 70, 70 से 56 देखिए 70 से 56 है इसलिए 70 से 56 को हम लोग क्या 84 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया कॉस इनवर्स बताइए 84/85 और इस तरह से आप लोग का RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन जो है 2011 में कितने मार्क्स में पूछा गया था 5 मार्क्स में, लेकिन अभी का जो पैटर्न है उस पैटर्न में कभी ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और कभी ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग रिजल्ट है, सिर्फ है क्या तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसमें घबराना नहीं है। आप लोग को 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर बताए हम, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 63 का स्क्वायर बताइए क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ से a स्क्वायर करना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे 9, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को 6 3 का 18, 18 दूनी 36, 36 को 6 हाथ में कितना बच गया 3। अब 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 के 36 और 36 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 3 39, 36 दिन कितना आया 39, मतलब 63 का स्क्वायर करेंगे तो 39 69 रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, बात समझ गए ना। तो इसी क्वेश्चन से आपका ये बड़ा नंबर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको जो टाइम लगे और कैलकुलेशन करने में और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।